हेलो स्टूडेंट्स, द साइंस मैजिक में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि अपन पिछले क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे एरिल हैलाइड व एल्किल हैलाइड वाला, उसमें अपन ने लास्ट एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में देखा था। स्टीरियो केमिस्ट्री में अपन ने रेसमिक मिक्सर तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि रेसमीकरण जो एक प्रोसेस आता है जिसमें रेसमिक मिक्सर बनता है, वहां तक अपन ने चर्चा कर ली थी। उसके बाद में अपना स्टीरियो केमिस्ट्री का अगला टॉपिक आता है धारण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिटेंशन, और उसके बाद में आएगा प्रतिलोम, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इनवर्स। उनके बारे में देखते हैं रिटेंशन क्या होता है, और जो इनवर्स है मतलब प्रोडक्ट बनते हैं तो उनमें एक प्रोसेस होता है रिटेंशन, एक प्रोसेस होता है इनवर्स। तो वो कैसे बनता है वो देखते हैं अपन। पहले अपन देख लेते हैं रिटेंशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है धारण, रिटेंशन। देखो स्टीरियो केमिस्ट्री में अपन ने 5 पॉइंट तक कंप्लीट कर लिया था। रेसमिक मिक्सर जो था वो अपना 5th पॉइंट था, और अब अपना जो धारण है वो 6th नंबर पॉइंट है। तो मैं यहाँ 6 लिख देती हूँ। देखो धारण या रिटेंशन जिसको आप इंग्लिश में बोल रहे हो, ये होता क्या है। देखो कोई भी रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, अगर उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री भी वैसी ही है जैसी आपके क्रियाकारक की थी, रिएक्टेंट की थी। मतलब समझ रहे हो, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें जो आपका जो कायरल सेंटर होता है, या फिर कह सकते हो एसिमेट्रिक सेंटर, असममित कार्बन या असममित जो केंद्र होता है, उसका अगर विन्यास जैसा पहले था वैसा ही अगर प्रोडक्ट बनने के बाद रहता है तो उसको अपन बोलते हैं धारण, इंग्लिश में बोला जाता है रिटेंशन। देखो इसमें पहले डेफिनेशन लिख देते हैं अपन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में असममित कार्बन, असममित कार्बन का विन्यास, का विन्यास उत्पाद में, उत्पाद में भी समान ही रहता है, समान ही रहता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है, तो इसे क्या बोला जाता है, धारण, या इंग्लिश में कहते हैं रिटेंशन कहा जाता है, रिटेंशन कहा जाता है। देखो ये प्रोडक्ट बनता कब है, रिटेंशन जो है वो कोई भी रिएक्शन होगी उसके अंदर होने वाला प्रोसेस है। तो रिटेंशन कब होता है, जब आपका असममित कार्बन जो होता है, एसिमेट्रिक कार्बन जो होता है, इस कार्बन की चारों संयोजकताओं में से कोई भी जो बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड जो है वो अगर मतलब वो बॉन्ड वियोजित ना हो, उस बॉन्ड से मतलब रिलेटेड, कार्बन से रिलेटेड जितने भी बॉन्ड बने हुए हैं, 4 बॉन्ड जो बने हुए हैं, उस बॉन्ड के कोई भी, या तो कोई उसके साथ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है या फिर कोई एटम जुड़ा हुआ है, तो वो हटे नहीं वहां से, वो वियोजित ना हो, तो जो क्रियाकारक में जो विन्यास था वो का वो किस में रहता है, उत्पाद में भी वो का वो ही रहता है। तो उस प्रोसेस को अपन धारण कहते हैं, रिटेंशन कहते हैं। देखो इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। अपन कह सकते हैं, देखो जैसे मैंने बताया कि असममित कार्बन के यदि चारों संयोजकताएं वियोजित ना हो तो बनने वाला उत्पाद जो बनता है कौन से प्रोसेस से बनता है, रिटेंशन प्रोसेस से ही बनता है। इसमें अपन एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल इसमें देखेंगे अपन 1 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन। इस एग्जांपल में देखेंगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो रिटेंशन से बनेगा अपना। देखो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसकी। 4 कार्बन है और 1 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो, और 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल जुड़ा हुआ है। 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। CH2, यहाँ पे CH, यहाँ CH2, यहाँ पर CH3। ये अपना कंपाउंड है 1 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन। अब देखो 1 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन जो है
इसमें सबसे पहली बात तो क्या प्रेजेंट है, असममित कार्बन उपस्थित है। देखो जैसे ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन की एक संयोजकता से तो मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक संयोजकता से एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक संयोजकता से क्या जुड़ा हुआ है, हैलाइड जुड़ा हुआ है और साथ में CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक संयोजकता से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो कार्बन है ये अपना एसिमेट्रिक कार्बन है, या फिर कह सकते हो आप इसको किरेल कार्बन। किरेल कार्बन, अब इसकी अपन रिएक्शन करवाते हैं, इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो अपना किससे बनेगा, रिटेंशन से बनेगा। देखो इसमें पहले अपन इसको लिख लेते हैं इस प्रकार से, ये कार्बन है, ये इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, और ये मैथिल ग्रुप है, ये जुड़ा हुआ है, और ए क्या जुड़ा हुआ है इससे, एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको भी लिख लेते हैं C2H5, और इधर क्या जुड़ा हुआ है, CH2Cl। ये वाला कार्बन जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन है। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसमें क्या होता है, जो हैलाइड ग्रुप है वो किससे प्रतिस्थापित हो जाएगा, OH से प्रतिस्थापित हो जाएगा। OH जो है वो इसको क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये वाला जो हैलोजन है ये OH से प्रतिस्थापित हो रहा है। तो मैंने जैसे कहा था अभी कि भाई जो असममित कार्बन है उसके चारों संयोजकताओं से जुड़े हुए अणु या फिर कोई ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो अगर वियोजित नहीं होते हैं तो बनने वाला उत्पाद किससे बनता है, रिटेंशन से बनता है। कहने का मतलब जो विन्यास यहाँ पर था क्रियाकारक में, वो का वो विन्यास कहाँ रहेगा, अपना उत्पाद में। कब, जब आपका एसिमेट्रिक कार्बन जो है उसकी चारों संयोजकताएं सेम रहे, मतलब वहां से कोई वियोजन नहीं हो। जैसे कि अब यहाँ पर देखेंगे अपन, यहाँ पर कौन वियोजित होगा, हैलोजन निकलेगा यहाँ से, और उसको कौन प्रतिस्थापित करेगा, OH। तो यहाँ इस वाले कार्बन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसको मतलब ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ से कोई ग्रुप इससे जो जुड़ा हुआ था वो निकल रहा है, ठीक है। तो वो अगर कोई जुड़ा हुआ ग्रुप अगर निकलता तब तो देखते क्या बनता प्रोडक्ट। लेकिन अगर ऐसा होता है कि भाई असममित जो कार्बन है उससे जो जुड़े हुए जो ग्रुप है वो अगर वियोजित नहीं होते तो बनने वाला प्रोडक्ट रिटेंशन ही बनता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कार्बन, हाइड्रोजन और मैथिल, और ये है एथिल C2H5। अब यहाँ पर किससे जुड़ेगा, OH CH2 से जुड़ेगा, डायरेक्ट एसिमेट्रिक कार्बन से नहीं जुड़ रहा है। तो ये बनने वाला प्रोडक्ट जो बन रहा है ये क्या बन रहा है भाई, धारण से बन रहा है, रिटेंशन। इसको बोलेंगे अपन रिटेंशन, क्योंकि इसमें जो विन्यास पहले था वो का वो विन्यास यहाँ पर उत्पाद में है। ये अपन ने लिया था एग्जांपल 1-chloro-2-methyl-butane, जिसमें क्या प्रेजेंट है, एक एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है। एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होने के कारण अपन कह रहे हैं कि इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो विन्यास है पहले जैसा ही रहेगा या फिर दूसरा बनेगा। देखो ऐसा कहा गया है कि अगर एसिमेट्रिक कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप या कोई भी एटम जुड़ा हुआ हो, अगर वो वियोजित नहीं हो रहे हैं तो बनने वाला उत्पाद रिटेंशन से ही बनेगा। तो ये अपन ने रिटेंशन के बारे में देखा। अगला जो अपना पॉइंट है, 7 नंबर पॉइंट है, वो है इनवर्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम। इनवर्स में क्या होगा कि भाई जैसा आपके पास क्रियाकारक में विन्यास था असममित कार्बन का, उसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो या फिर उसका उल्टा आपको मिले उत्पाद में, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इनवर्स। हिंदी में बोलते हैं उसको प्रतिलोम। देखो 7 नंबर पॉइंट की बात करते हैं अपन, जिसे बोलते हैं हिंदी में तो बोलते हैं इसे प्रतिलोम, और इंग्लिश में बोला जाता है इसे इनवर्स। इनवर्स। अब देखो इनवर्स प्रोडक्ट कब प्राप्त होता है, देखो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि असममित कार्बन का विन्यास, असममित कार्बन का विन्यास उत्पाद में विपरीत या उल्टा
प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, तो इसे क्या बोला जाता है? प्रतिलोम कहा जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे इसे इनवर्स कहा जाता है। अब देखो, इनवर्स अपन ने कहा कि जैसा अभी पहले देखा था उसमें रिटेंशन में तो क्या था, जैसा क्रियाकारक में विन्यास था असमित कार्बन का, वैसा ही कहाँ प्राप्त हुआ था अपने को? उत्पाद में। लेकिन अगर ऐसा हो कि भाई क्रियाकारक में तो विन्यास अलग है और उत्पाद में विन्यास अलग प्राप्त हो रहा हो, तो उस केस को क्या बोलेंगे अपन? इनवर्स प्रोडक्ट बोलेंगे, कि वहां पर जो प्राप्त हो रहा है वो प्रोडक्ट क्या है? इनवर्स है। अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू इन तीनों को देख लेते हैं अपन। जैसे एक तो होता है रेसमिक मिक्सचर, और एक होता है इनवर्स, एक होता है अपना रिटेंशन। तीनों को देखते हैं कि तीनों प्रोडक्ट किस प्रकार से बनते हैं। अगर इनवर्स और जो अपना रिटेंशन है, इन दोनों का मिक्सचर प्राप्त होता है तो उसको अपन बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट किस प्रकार से बन रहे हैं, और अपने प्रतिलोम इनवर्स या फिर जो रिटेंशन है वो दोनों अलग अलग किस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं, वो एक एग्जांपल में देखते हैं अपन। जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया, जनरली एक ऐसा कार्बन है जिससे अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, कोई एटम या ग्रुप जुड़े हुए हैं अलग अलग। जैसे ये वाला लिया मैंने, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया एक तो मैंने, और एक जोड़ दिया है मैथिल ग्रुप, और एक जोड़ दिया है मैंने एथिल ग्रुप C2H5, और इससे जुड़ा हुआ है कोई हेलोजन। ठीक है, इससे क्या जुड़ा हुआ है? कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है। अपन किसकी बात कर रहे हैं? तीनों की बात कर रहे हैं। किस किस की? एक तो जैसे अपन लिख लेते हैं, एक तो अपने पास है रासायनिक मिक्सर, एक हो जाएगा अपना धारण, इसमें लिख लेते हैं धारण, और प्रतिलोम, धारण, प्रतिलोम व रेसेमिक मिक्सर, रेसेमिक मिश्रण जो होता है अपना मिक्सर। इन तीनों की एक साथ बात कर लेते हैं, रेसेमिक मिश्रण। अब देखना, अपन ने एक एग्जांपल लिया है ऐसे नॉर्मल कोई, ये कार्बन है असमित कार्बन, इससे जुड़ा हुआ है एक तो हाइड्रोजन, और एक जुड़ा हुआ है मैथिल ग्रुप, और एक साइड अपन ने जोड़ दिया एथिल ग्रुप। कोई भी आप अलग अलग ग्रुप या एटम जोड़ सकते हो, और इधर जोड़ दिया मैंने कोई एक्स ग्रुप, जिसे आप हेलोजन भी बोल सकते हो। अब देखो, ये कोई कंपाउंड लिया है, इस कंपाउंड में अपन तीनों प्रोडक्ट की बात करेंगे कि रिटेंशन किस प्रकार से बन रहा है, धारण जो है, प्रतिलोम या इंग्लिश में बोलेंगे इनवर्स किस प्रकार से बन रहा है, और रेसिमिक मिक्सर किस प्रकार से बन रहा है। देखो, यदि ये जो अणु है इसमें अपन रिएक्शन करवा रहे हैं, कोई भी ग्रुप है उसमें अपने पास वाई कोई न्यूक्लियोफाइल है जो किसको प्रतिस्थापित करेगा? एक्स को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पर वाई को तो ऐड कर रहे हैं अपन, और तो ये ऐड होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा? इसको तो ऐड कर रहे हैं तो माइनस क्या हो जाएगा? एक्स ग्रुप माइनस हो जाएगा। अगर ऐसा का ऐसा आपको उत्पाद मिलता है जिसमें क्या है, ये कार्बन है अपना, और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, और विन्यास भी ऐसा का ऐसा है, विन्यास भी क्या है? सेम एज इट इज, जैसा आपके क्रियाकारक में है वैसा का वैसा अगर प्राप्त हो रहा है, तो इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे अपन? इस प्रोडक्ट को बोलेंगे भाई कि ये जो बना है, ये बना है रिटेंशन, धारण से बना गई। रिटेंशन कहने का मतलब विन्यास वो का वही है, जैसा पहले था वैसा ही अब रिटेंशन है। ठीक है, इसको बोलेंगे धारण हिंदी में। अब देखो, अगर ऐसा हो कि भाई ये जो आपके पास जो मॉलिक्यूल है, जो कंपाउंड है, इसमें वही सेम अपन करते हैं, वाई ग्रुप तो इसमें ऐड कर देते हैं, और यहाँ से वाई ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, वो किसको प्रतिस्थापित करेगा? एक्स ग्रुप को प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ पर अगर विन्यास चेंज हो जाता है, देखो अगर विन्यास चेंज हो जाता है, इस प्रकार से बन जाता है अपना कंपाउंड जो है, वो इस प्रकार से बनता है। यदि इधर हाइड्रोजन आ गया, और इधर आ गया मैथिल ग्रुप, और इधर आ गया अपना एथिल ग्रुप। कहने का मतलब क्रियाकारक में जैसा विन्यास था उसका अपने को विपरीत प्राप्त हो रहा है अगर उत्पाद में, तो उसको अपन बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे इनवर्स, या जिसे आप प्रतिलोम कह रहे हो, इसको क्या बोलेंगे? इनवर्स। हिंदी में क्या बोल रहे हैं अपन इसको?
प्रतिलोम। ठीक है, यदि विन्यास उत्पाद में उल्टा या विपरीत हो जाता है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, इनवर्स या प्रतिलोम। अब देखो, अगर आप यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हो वही सेम कि कोई वाई न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हो तो वो किसको प्रतिस्थापित करेगा, एक्स न्यूक्लियोफाइल को प्रतिस्थापित करेगा। तो अगर इन दोनों का मिक्सर प्राप्त हो रहा है, इन्वर्स प्रोडक्ट का और रिटेंशन प्रोडक्ट का, तो उसको अपन बोल देते हैं रेसेमिक मिक्सर। उसको क्या बोल देते हैं अपन, रेसेमिक मिक्सर। इनको मैं लिख देती हूँ, जैसे ये जो है आपने लिया उसको लिख देते हैं अपन ए, और ये अपना जो प्रोडक्ट बना है वो बी बना है, और ये जो बना है अपना ये सी बना है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का मिक्सर प्राप्त होता है, किसका, बी और सी का, इन दोनों का आपको मिक्सर प्राप्त होता है, तो इस प्रोडक्ट को बोला जाता है रेसेमिक मिक्सर। इसको बोलते हैं अपन रेसेमिक मिक्सर बोलते हैं, रेसेमिक मिश्रण बोला जाता है। तो ये इसमें तीनों प्रोसेस की बात कर ली अपन ने। पहला तो कौन सा है, देखो धारण, प्रतिलोम और रेसेमिक मिक्सर में क्या होता है, कोई भी अपन ने मॉलिक्यूल लिया जिसमें क्या प्रेजेंट है भाई, कोई एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है, ये अपना एसिमेट्रिक कार्बन है, ये प्रेजेंट है। कहने का मतलब ऐसा कार्बन जिससे 4 अलग ग्रुप या कोई एटम जुड़ा हुआ हो, तो ऐसा जो मॉलिक्यूल लिया आपने उसमें अपन ने न्यूक्लियोफाइल को प्रतिस्थापित किया है, जो अपना एक्स न्यूक्लियोफाइल था उसको वाई न्यूक्लियोफाइल से प्रतिस्थापित किया है। अगर इस वाली अभिक्रिया में बनने वाला जो उत्पाद है उसमें भी असमित कार्बन का विन्यास वही रहता है जो क्रियाकारक में था, तो इसको अपन बोलते हैं रिटेंशन, हिंदी में बोला जाता है धारण। और अगर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने से, दूसरे न्यूक्लियोफाइल के प्रतिस्थापन से यदि विन्यास चेंज हो जाता है अपना, तो उसको बोलते हैं उल्टा या विपरीत हो जाता है, तो उससे बोलते हैं इनवर्स, या हिंदी में बोला जाता है प्रतिलोम। ठीक है, और अगर ऐसा हो कि आपने ये न्यूक्लियोफाइल प्रतिस्थापित किया और उससे दोनों का मिक्सर बन रहा है, एक तो रिटेंशन वाले का और एक इनवर्स वाले का, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रेसेमिक मिक्सर बोलेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने बात की है रेसेमिक मिक्सर, रिटेंशन और इनवर्स की बात की है। ठीक है, अब देखो आगे अपन देखते हैं ये जो SN1 और SN2 रिएक्शन है, इनमें प्रोडक्ट किस प्रकार से बनते हैं, रिटेंशन बनता है या रेसेमिक मिक्सर बनता है या फिर इनवर्स बनता है, वो देखते हैं। एक तो SN1 और SN2, मतलब कोई भी रिएक्शन है वो अगर SN1 मैकेनिज्म से हो रही है या फिर SN2 से हो रही है, तो उनमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो देखते हैं अपन। देखो जैसे अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन लिख लेते हैं SN2 में ध्रुवण घूर्णकता। पहले किस में देखेंगे अपन, SN2 में देख लेते हैं और फिर SN1 में देख लेते हैं। कहने का मतलब अभी जैसे लिख देते हैं पहले SN2 में ध्रुवण घूर्णकता, ध्रुवण घूर्णकता। कहने का मतलब ध्रुवण घूर्णकता का मतलब ये हुआ कि क्रियाकारक का विन्यास प्रोडक्ट में चेंज होता है या नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर ध्रुवण घूर्णकता देखते हैं। ठीक है, अब देखो SN2 रिएक्शन जो होती है, SN2 रिएक्शन में अपन पहले लिख देते हैं, कोई भी अगर आपने लिया है, जो भी एल्किल हैलाइड लिया है आपने पहले, वो अगर ध्रुवण घूर्णक है, समझ रहे हो, ध्रुवण घूर्णक का मतलब समझ रहे हो कि वो क्या है, जो समतल ध्रुवित प्रकाश लेते हो आप, प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेते हो, उसको वो रोटेट कर सकता है, या तो डेक्स्ट्रो या फिर लीवो। ठीक है, अगर आपका एल्किल हैलाइड ऐसा है और वो कौन सी मैकेनिज्म से बन रहा है, उसका उत्पाद SN2 मैकेनिज्म से बन रहा है, तो उस केस में हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है अपना, वो इनवर्स प्रोडक्ट बनता है। फिर से सुना, SN2 में ध्रुवण घूर्णकता का मतलब ये हुआ कि ध्रुवण घूर्णकता का मतलब सबसे पहले तो जो भी आप एल्किल हैलाइड ले रहे हो वो क्या होना चाहिए, ध्रुवण घूर्णक होना चाहिए। कहने का मतलब वो समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो डेक्स्ट्रो या फिर लीवो रोटेट करे। ठीक है, तो उस ऐसा कोई एल्किल हैलाइड लिया है आपने जो ध्रुवण घूर्णक है अपने आप में, और उसकी जो मैकेनिज्म है वो कौन सी मैकेनिज्म से है, SN2 मैकेनिज्म से अगर वो रिएक्शन हो रही है, तो उसमें बनने वाला प्रोडक्ट हमेशा इनवर्स होगा, उसमें बनने वाला प्रोडक्ट हमेशा इनवर्स होगा। कहने का मतलब जैसा विन्यास क्रियाकारक में था उसका विपरीत विन्यास आपको उत्पाद में प्राप्त होगा। ठीक है, किसमें, SN2 में। देखो पहले लिख लेते हैं, यदि आप कोई ध्रुवण घूर्णक एल्किल हैलाइड लेते हो, ध्रुवण घूर्णक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म से,
SN2 क्रिया विधि से कैसा प्रोडक्ट देता है? इनवर्स प्रोडक्ट देता है। इनवर्स कहने का मतलब प्रतिलोम उत्पाद बनता है। उत्पाद बनता है। ठीक है, अब देखो इसको एक एग्जांपल से अपन देख लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं अपन, और हाँ एक बात और लिख देते हैं, जैसा कि SN2 मैकेनिज्म या फिर SN2 रिएक्शन में हमेशा इनवर्स प्रोडक्ट बनता है। इनवर्स प्रोडक्ट बनता है। अब देखो एग्जांपल में देखते हैं इनवर्स प्रोडक्ट किस प्रकार से बनता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, SN2 रिएक्शन में हमेशा इनवर्स प्रोडक्ट बनता है। एग्जांपल लेते हैं अपन 1 ब्रोमो ऑक्टेन ले लेते हैं। 1 ब्रोमो ऑक्टेन अपन एग्जांपल लिया है। इसमें अपन SN2 मैकेनिज्म देखेंगे और SN2 मैकेनिज्म में जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है? इनवर्स प्रोडक्ट बन रहा है। देखते हैं अपन इसको वैसे लिख लेते हैं अपन, ये हाइड्रोजन और ये मैथिल ग्रुप है और इधर आपने ऐड कर दिया, इधर लिख देते हैं जो भी बचे हुए कार्बन है C6H13, ये बच गए अपने, तो इनको लिख देते हैं। और इधर क्या जुड़ा है? अपना हैलाइड जो है वो जुड़ा हुआ है ब्रोमो। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया 1 ब्रोमो ऑक्टेन। अगर इसका न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो बनने वाला जो प्रोडक्ट बनता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो इसमें देखना KOH के साथ इसके रिएक्शन करवा देते हैं तो OH माइनस किसको प्रतिस्थापित कर देगा? Br माइनस न्यूक्लियोफाइल को प्रतिस्थापित कर देगा। इसमें देखते हैं अपन ये जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन सी मैकेनिज्म से हो रहा है? SN2 से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ये फर्स्ट स्टेप बना है अपना, ये है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा? पीछे से अटैक करेगा और क्या करेगा? इधर से आगे से ब्रोमीन को प्रतिस्थापित कर देगा। और इससे पहले अपन ने देखा है कि भाई इसमें इंटरमीडिएट जो बनता है वो ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। तो पहले ट्रांजिशन स्टेट बना के देख लेते हैं। ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। इसका देखो पीछे से तो कौन अटैक करेगा? अपना OH माइनस अटैक करेगा और आगे से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? अपना Br का। देखो एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल हट रहा है। ये तो पता है SN का मतलब हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा दूसरे न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन। और यहां पर ये जुड़े हुए हैं अपने मैथिल ग्रुप और इधर जुड़ा हुआ अपना एथिल ग्रुप C2H5 और इधर आपका क्या है? हाइड्रोजन। ये अपनी बनती है ट्रांजिशन स्टेट, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। ये इंटरमीडिएट के रूप में SN2 रिएक्शन में अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। SN2 रिएक्शन में इंटरमीडिएट जो बनता है वो ट्रांजिशन स्टेट बनता है। अब देखो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है अपनी, इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद अगला जो अपना स्टेप होता है SN2 रिएक्शन का सेकंड स्टेप जब देखते हैं अपन, सेकंड स्टेप जो होता है उसमें क्या अपना इनवर्स प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अपने को क्या प्राप्त होता है? इनवर्स प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। देखो इनवर्स, इधर से Br तो हट जाएगा और OH आके इधर जुड़ जाएगा। कार्बन है इससे क्या जुड़ जाएगा? इधर OH जुड़ जाएगा और इधर क्या है? H है और इधर आ जाएगा अपना C2H5, इधर आ जाएगा अपना मैथिल ग्रुप। ये अपना इनवर्स प्रोडक्ट बन जाता है। ये जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है? इनवर्स प्रोडक्ट बना है, जिसमें विन्यास पहले जो था कार्बन का
वो विन्यास अब क्या हुआ है, विपरीत हो गया। ये किस में होता है, SN2 रिएक्शन में। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैंने लिखा है ध्रुवण घूर्णक एल्किल हैलाइड। ये जो एल्किल हैलाइड लिया आपने, ये क्या है अपने आप में, ध्रुवण घूर्णक है। ध्रुवण घूर्णक तो आप किससे पता कर रहे हो भाई, यहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है अपने पास, असममित कार्बन या फिर जिसे किरेल कार्बन कहते हो। किरेल कार्बन या असममित कार्बन जिसमें भी उपस्थित होता है वो अणु अपने आप में क्या होता है, ध्रुवण घूर्णक होता है। तो ध्रुवण घूर्णक आपने एल्किल हैलाइड लिया, और अगर ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है तो इसमें मध्यवर्ती इंटरमीडिएट जो बनेगा वो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और उससे आगे जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, इनवर्स प्रोडक्ट बनता है। इनवर्स प्रोडक्ट का मैंने पहले मतलब बता दिया है कि क्रियाकारक में जो विन्यास था उसका विपरीत या उल्टा अगर उत्पाद में प्राप्त होता है तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, इनवर्स प्रोडक्ट बोल देते हैं। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं SN1 रिएक्शन में ध्रुवण घूर्णक का। SN1 रिएक्शन की बात करें तो SN1 रिएक्शन में तो भाई ऐसा ही एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा जैसा इसमें लिया था कि ध्रुवण घूर्णक हो वो अपने आप में, ठीक है। तो अगर ध्रुवण घूर्णक एल्किल हैलाइड ले रहे हो और वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, ध्रुवण घूर्णक एल्किल हैलाइड है और वो क्या कर रहा है, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, तो उससे बनने वाला उत्पाद जो होगा वो क्या बनेगा, रेसेमिक मिक्सर बनता है हमेशा। देखो देखते हैं अपन इसमें SN1 में, SN1 अभिक्रिया में ऐसा लिख देते हैं, चलो SN1 अभिक्रिया में ध्रुवण घूर्णकता, ध्रुवण घूर्णकता SN1 की बात करते हैं। चलो SN1 रिएक्शन में क्या होगा, वही बात, यदि आप कोई ध्रुवण घूर्णक एल्किल हैलाइड ले रहे हो और वो किसको फॉलो कर रहा है, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, तो उस केस में जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, रेसेमिक मिक्सर बनता है। कहने का मतलब प्रतिलोम में बनेगा और धारण भी बनेगा, रिटेंशन भी बनेगा और इनवर्स भी बनेगा, ठीक है। उसको भी अपन एग्जांपल से देखते हैं। देखो पहले लिख लेते हैं, कोई भी ध्रुवण घूर्णक एल्किल हैलाइड, ध्रुवण घूर्णक एल्किल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म से, SN1 क्रियाविधि से रेसेमिक मिश्रण उत्पाद बनाता है। देखो इसमें ऐसा क्यों भाई, रेसेमिक मिक्सर क्यों बनता है, देखो SN1 रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है, इसमें अगर आप बात करते हो इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, मध्यवर्ती जो बनता है वो क्या बनता है भाई, यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन, कार्बोधनायन जिसको आप बोलते हो। कार्बोकेटाइन जो होता है, उस कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर होती है प्लेनर, समतलीय स्ट्रक्चर क्या होती है, प्लेनर होती है, और प्लेनर होने के कारण जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल होता है वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, दोनों साइड से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है भाई, दोनों साइड से अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। तो प्रोडक्ट भाई अगर पीछे से अटैक करेगा तो इनवर्स बन जाएगा, और आगे से अटैक करेगा तो रिटेंशन बन जाएगा। तो इस प्रकार अपन कहते हैं कि भाई SN1 अभिक्रिया में बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, रेसेमिक मिक्सर बनता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, एग्जांपल की बात करें अगर अपन इसका एग्जांपल लेते हैं, 2-ब्रोमोब्यूटेन, 2-ब्रोमोब्यूटेन की स्ट्रक्चर लिख देते हैं। जैसा कि ब्यूटेन है और 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो, तो ये कंप्लीट कर देते हैं, CH2 CH3 एक साइड। अब देखो ये एसिमेट्रिक कार्बन हो गए, ये वाला जो कार्बन है वो एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। क्यों, क्योंकि इससे 4 अलग ग्रुप या एटम जुड़े हुए हैं। देखो एटम तो एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है एक वैलेंसी से, तो एक वैलेंसी से एथिल ग्रुप, एक से ब्रोमीन और एक से मैथिल ग्रुप। अब देखो इसको लिख लेते हैं अपन, ये एसिमेट्रिक कार्बन अपना, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इधर मैथिल जुड़ा हुआ है एक, और एक क्या जुड़ा हुआ है,
एथिल जुड़ा हुआ है C2H5 और यहाँ पर Br जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये अगर किसको फॉलो कर रहा है, SN1 मैकेनिज्म को, किसको फॉलो कर रहा है, SN1 मैकेनिज्म को, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप आपने SN1 में पढ़ा होगा भाई, SN1 का जो फर्स्ट स्टेप है वो होता है कार्बोकेटाइन का बनना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो इसमें क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा सबसे पहले ही, ये कार्बोकेटाइन बन गया भाई C2H5। इसमें क्या होगा, Br निकल जाएगा यहाँ से और क्या हो जाएगा, जैसे KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसमें ये लिखा नहीं मैंने, KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, OH यहाँ पर, सॉरी यहाँ से क्या हो जाएगा, Br क्या हो जाएगा, हट जाएगा और यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन जो होता है ये समतलीय होता है, प्लेनर होता है। क्या होता है, प्लेनर होता है। अब देखो ये प्लेनर होने के कारण जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से भी अटैक कर सकता है और आगे से भी अटैक कर सकता है, दो साइड मिल गई उसको, बोथ साइड से अटैक कर सकता है, इसलिए अपन कहते हैं कि रेसिमिक मिक्सर बनता है। अब पीछे से अटैक करेगा तो इनवर्स प्रोडक्ट बन जाएगा, आगे से अटैक करेगा तो अपना रिटेंशन बनना ही है। अब देखो इसमें क्या होता है, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं अपने, एक तो क्या हो सकता है, जो OH माइनस है वो पीछे से भी अटैक कर सकता है, एक OH माइनस क्या कर सकता है, आगे से भी अटैक कर सकता है। एक तो इस प्रकार से लिख देते हैं अपन, एक में तो OH माइनस जो है और ये SN1 का क्या है, ये सेकंड स्टेप है, इधर भी OH माइनस और ये SN1 का क्या है, सेकंड स्टेप है। इसमें क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा भाई, अगर आप इस साइड से बात कर रहे हो, पीछे से अटैक करेगा तो इसको मैं A लिख देती हूँ, आगे से वाले को B लिख देती हूँ। अगर A से बात कर रहे हो आप तो A जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, रिटेंशन बनेगा भाई, OH पीछे से अटैक कर रहा है तो पीछे से जुड़ जाएगा, ये एसिमेट्रिक कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये अपना एथिल ग्रुप C2H5 और ये अपना मैथिल ग्रुप, ये क्या बन गया अपना रिटेंशन, ये बन गया, सॉरी इनवर्स प्रोडक्ट बन गया ये अपना, ये है इनवर्स प्रोडक्ट, इनवर्स प्रोडक्ट। और एक क्या बन सकता है अपना, ये एसिमेट्रिक कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये अपना मैथिल ग्रुप है और ये अपना एथिल ग्रुप है C2H5 और इधर जुड़ जाए OH। ठीक है, तो ये बनेगा अपना रिटेंशन, ये बन गया रिटेंशन प्रोडक्ट। अब रिटेंशन प्रोडक्ट और इनवर्स प्रोडक्ट जो होता है, इन दोनों का मिक्सर जो होता है, इन दोनों का मिक्सर जो है वो क्या कहलाता है, रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सर कहलाता है। तो ये अपन ने देखा SN2 में क्या बनता है, ओनली इनवर्स प्रोडक्ट बनता है और SN1 रिएक्शन में क्या बनता है अपना रिटेंशन और इनवर्स दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, जिसे बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि SN1 रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है और कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर जब आप देखते हो तो वो क्या होती है, प्लेनर समतलीय स्ट्रक्चर होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, तो बैक साइड से और फ्रंट साइड से। बैक साइड से अटैक करेगा तो बनने वाला प्रोडक्ट अपना इनवर्स होगा, जैसा कि मैंने SN2 में देखा था, और फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो बनने वाला प्रोडक्ट अपना रिटेंशन होगा। और इन दोनों का मिक्सर जो होगा वो मिक्सर क्या कहलाएगा, दोनों का मिक्सर जो है वो रेसेमिक मिक्सर कहलाएगा। तो ये अपन ने स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात की है एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड में। अब देखना अगले वीडियो नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे जो विलोपन अभिक्रियाएं होती हैं, सेकंड जो केमिकल रिएक्शन होगी एल्किल हैलाइड की। एल्किल हैलाइड की अपन केमिकल रिएक्शंस देख रहे थे, उनमें SN1 SN2 रिएक्शन देखी अपन ने और उनके कुछ एग्जांपल देखे हैं। और इसके बाद में जो अपना सेकंड है वो आएगा अपना विलोपन अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन, और थर्ड आएंगे अपनी रिएक्शन विथ मेटल्स धातुओं के साथ अभिक्रिया, और फिर एल्किल हैलाइड की केमिकल रिएक्शंस इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। थैंक यू।